शुरू करना चाहते हैं आप अपनी यूपीएससी की तैयारी, तो रोड मैप क्या है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, परीक्षा का पैटर्न क्या है, सिलेबस का ओवरव्यू क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि एलिजिबिलिटी। देखिए 21 ईयर्स और मिनिमम एक बैचलर्स आपके पास होना चाहिए अगर आप यूपीएससी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। परीक्षा 3 राउंड में होती है। प्रीलिम्स जो कि साल के मध्य में अराउंड मई में होता है, इसके बाद होता है आपका मेंस जो कि अगस्त में होता है, और इंटरव्यू जो कि फरवरी से लेके अप्रैल के दौरान चलता रहता है। अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग टाइम पे होता है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में 2 सेक्शन आते हैं, जीएस पेपर 1 और सीसेट पेपर 2। जो जीएस पेपर 1 है उसमें जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स पूछा जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, डिफेंस और उसके अलावा जो लेटेस्ट घटनाक्रम आपके सामने है। सीसेट पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, आपको इस पेपर में सिर्फ पास होना है। इसमें क्लास 10 तक के लेवल की मैथ्स और इंग्लिश पूछी जाती है, पर यहाँ पर एक गलती ना करिएगा कि क्लास 10 तक के बहुत बेसिक सवाल मैथ्स में नहीं पूछे जाते हैं। मैथ्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आजकल ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जो कि वैसे सिंपल नंबर थ्योरी या नंबर सिस्टम्स, अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट्स पे होते हैं, पर अगर आपको लॉजिक्स पता है और आपकी कैलकुलेशंस फास्ट हैं तो आप उसको बहुत आसानी से गो थ्रू कर सकते हैं। कई बार हमने देखा है कि स्टूडेंट्स जीएस में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं पर सीसेट में क्वालिफाइंग अचीव नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अपने सीसेट की तैयारी भी इस लेवल पे रखनी है कि उसमें आप क्वालिफाई कर सकें। ज़्यादा नहीं तो 1-2 घंटा रोज इस पर आपको डिवोट करना है, ठीक है। अगली चीज़ आती है कि आप, ये तो हो गया प्रीलिम्स की बात। अब हम बात करते हैं मेंस में। मेंस में आपके 4 जीएस के पेपर होते हैं, जिसमें से पहले 3 पेपर्स जो आपके होते हैं वो कि हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी से रिलेटेड हैं, और जो चौथा पेपर है वो स्पेसिफिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स और एथिक्स से जुड़ी केस स्टडीज से रिलेटेड है, जो कि ये पूछता है कि एक सिविल सर्वेंट्स के बेसिक एथिक्स क्या होने चाहिए और अलग अलग परिवेश में उनको रखने की कोशिश करता है कि अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई तो आप सिविल सर्वेंट की तरह वहाँ पर कैसे परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा मेंस में 2 कंपलसरी पेपर होते हैं। एक आपकी रीजनल लैंग्वेज, अगर आप हिंदी लैंग्वेज है तो हिंदी रख सकते हैं, अगर कोई और रीजनल लैंग्वेज है जैसे मराठी है, गुजराती है, तो आप वो रख सकते हैं, और एक कंपलसरी इंग्लिश का पेपर होता है। ये दोनों ही आपके कंपलसरी पेपर होते हैं। इसके बाद एसे का एक पेपर होता है और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के 2 पेपर होते हैं। मतलब सब्जेक्ट एक ही रहेगा पर उस सब्जेक्ट के 2 पेपर्स होते हैं जिनके ऊपर आपको लॉन्ग आंसर्स लिखना होता है। देखिए प्रीलिम्स जो है वो पूरा का पूरा एमसीक्यू पैटर्न पे होता है। मेंस जो है वो सब्जेक्टिव होता है, मतलब आपको आंसर्स लिखने होते हैं जैसे आप स्कूल कॉलेज में लिखते हैं, लंबे आंसर्स आपको लिखने होते हैं। अब कई सारे मिथ्स यूपीएससी को लेके बने हुए हैं। उसमें से सबसे पहला मिथ ये है कि अगर आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो आपको कहीं ना कहीं कोचिंग लेनी पड़ेगी, उसके अलावा आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते। तो ऐसी गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहिए। इनफैक्ट जो टॉप रैंकर्स रिसेंट में देखे गए हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेल्फ स्टडी और अपनी प्रिपरेशन से निकाला है। दूसरी मिथ ये है कि अगर आप किसी टॉपर को देखते हैं तो आप उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और आप ये गलती कर बैठते हैं कि उन्होंने जो किया है आप उसको अगर रेप्लिकेट करेंगे तो आपका भी वही फाइनल डेस्टिनेशन होगा। पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि हर इंडिविजुअल यूनिक है, हर इंडिविजुअल्स की स्ट्रेंथ्स और ड्रॉबैक्स अलग हैं और उसकी पोटेंशियल्स अलग हैं। तो सबसे पहले, और नॉलेज बेस भी अलग है, तो सबसे पहले ये समझिए कि अगर आपको कोई कहता है कि हमने ये किया इसलिए हम ये कर पाए, तो आपको उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। और अगर आपको यूपीएससी से जुड़े हुए बेसिक्स और फंडामेंटल्स समझने हैं तो एनसीईआरटी बेसिस है। एनसीईआरटी सभी सब्जेक्ट्स की हमने शुरुआत से एंड तक कवर की है। एग्जाम रेस इंग्लिश के चैनल पे सारी की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। हिंदी पे भी काफ़ी कुछ कवर्ड है, पर इंग्लिश पे आपको सारी की सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं, आपको डेफिनेट फ़ायदा होगा। और वो बेसिस बनाने के बाद जो कि हम कहते हैं कि एक फाउंडेशन है जो कि आपका फ्री में तैयार हो रहा है यूट्यूब पे हमारे चैनल के थ्रू, वो करने के बाद आप फिर
और एडवांस्ड बुक्स पढ़ सकते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप लाखों रुपए इन्वेस्ट करें तो ही आपको एक अच्छा ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म मिल पाएगा जिसके थ्रू आप यूपीएससी की तैयारी कर पाएंगे। धन्यवाद।